हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग की आरबी एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस और जीके सीरीज चल रही है। आज क्लास 4 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप लोग को यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विभेद, दूसरा ऑप्शन है एकीकरण, तीसरा ऑप्शन है विचरण और चौथा ऑप्शन है खटीकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विभेदन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ डिस्कस पॉइंट है उसको हम लोग कर लेते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेद कहा जाता है। वसा संयोगी ऊतक ऊतक गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। संयोगी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को समृद्ध करता है और उन्हें कुछ सहारा भी देता है। ऊतक के अंतर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स तंतुवत ठोस जेली की तरह तरह सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। श्वेत तंतुमय ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। पीले तंतुमय ऊतक लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, कोलेनकाइमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अस्थि ऊतक की कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ओस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। और उपस्थिति का मैट्रिक्स जो होता है वो लसलसा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से भौतिकवादी के उत्प्लवनमन यानी बॉयंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम्ब, आइजैक न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आर्किमिडीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज भौतिकवादी के उत्प्लवक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लावन का नियम दिया है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। जब बर्फ में पानी रहता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी से ऊपर रहता है। पास्कल ने द्रव दाब का सिद्धांत दिया। निम्न में से कौन एक सतहीय घटना है? उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, वाष्पीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाष्पीकरण सतहीय घटना है और द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। पौधों के वाष्पीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पों को प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, आर्द्रता, वायु आदि है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की प्रतिष्ठा मुक्केबाजी मैरी कॉम ने? तो वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, जापान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वियतनाम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? सल्फा दवा, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक, एंटासिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपच का इलाज करने के लिए। टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है। टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये एंटीबायोटिक्स है। एड्स रोगी को सुरामीन, साइक्लोस्पुरिन, रिवावायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाओं का उपयोग चाहिए। और टिटनेस से बचाव के लिए टेटबैक को या एटीएस का इंजेक्शन लेना चाहिए। तपेदिक रोग से बचने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम, जिसका तमिल थलाइवाज है, का संयुक्त मालिक? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्ण माचारी श्रीकांत, सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य में एक राज्यसभा सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? टेसी थॉमस, जारा वसीम, शुभांग स्वरूप, दीपा कर्माकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शुभांगी स्वरूप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, गति, गति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गति अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलती है तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv² होगा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है और जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घर्षण बल के कारण हम चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ मैरिज की हास्यान्वित कृति है। नमिता गोखले, जूडी बालन, स्वाति कौशल, अरुंधति राय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जूडी बालन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। CaCO3 को गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस बड़ी होती है। क्लोरीन डीकन विधि, वोल्डन विधि आदि इस विधि से बनाया जाता है। बेंजीन में अल्फा और पाई बंधुओं की संख्या कितनी है? तो 12 और 3 दिया हुआ है और 3 और 3 दिया हुआ है, 6 और 3 दिया है, 9 और 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 और 3 जो है, 12 अल्फा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बंधन जो है सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ही यौगिकों में पाया जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। जब तो परमाणिक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बॉन्ड यानी एन बॉन्ड कहा जाता है, कहते हैं। जब दो बंधुओं ने ऑर्बिटर एक दूसरे से एक रैखिक पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं? हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का हो जाएगा पशुपति, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। महायोगेश्वर की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। महायोगेश्वर की मूर्ति के 2 सिंह, 3 मुख तथा दाएं बाएं और चरण में 2-2 पशु बैठे हैं। सौरजन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना जाता है। सिंधु घाटी में छिद्रनुमा पत्थर मिले जिसे शिवलिंग माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन बना होता है? बीजाणु, स्पोर गठन, बाइनरी विखंडन, वनस्पतिक वंश वृद्धि, बर्डिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, बाइनरी विखंडन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा का अर्थ बदलना, इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा ग्रुएटिस है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होते हैं। इस संघ के प्राणी में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ जीवों में लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। SnCl2 + 2HgCl2 HgCl2 + SnCl4 उपरोक्त अभिक्रिया में क्या करता है? HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, HgCl2 इज ऑक्सीडाइड, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, या SnCl2 जो है अपचयित हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हम लोग का SnCl2 ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके डिस्कस पॉइंट को हम थोड़ा सा देखने का और समझने की कोशिश करते हैं। SnCl2 + 2 HgCl2
जो है इससे अभिक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में SnCl2 जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। जिस पदार्थ का अवकारक होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक जो है O2 O3 H2O2 HNO3 KMNO4 K2Cr2 O7 आदि है। अवकारक का उदाहरण है H2CO H2S SO2C SnCl2 आदि है। तो अवकारक जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ का त्याग करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 पानी क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधे में जल प्रकाश का पढ़ने तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। C6CO2 प्लस H12H2O जो है प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग का ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0 2 4 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 2 4 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सुधारात्मक ये जो है 69 नंबर का आंसर दे दिया गया है और तो 69 नंबर का क्वेश्चन की जगह यहाँ पे 68 नंबर का क्वेश्चन गलती से सेलेक्ट हो चुका है, 2 बार है। ठीक है, तो चलिए यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.2 है तो उत्तर लेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का भी हमको 69 का भी आंसर मिल ही गया। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0 D हो तो उत्तर लेंस हो है। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति, यदि बिंब उसके फोकस की दूरी पर निर्भर करता है। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है, लेकिन कुछ लेंसों में से एक पृष्ठ समतल भी होता है। लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होती है। डायोप्टर का सूचक जो है D है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। जोजिला दर्रा, मन्ना दर्रा, नीति दर्रा और रोहतांग दर्रा। आप लोगों ने आंसर शायद देख भी लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जोजिला दर्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। जेलेपला दर्रा का निर्माण निस्ता नदी द्वारा हुआ है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बनिहाल दर्रे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा में स्थित है। मान्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का कभी कभी। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर ऊर्जा का भारत सरकार अधिक प्राथमिकता दे रही है और सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्लेट का प्रयोग होता है और पवन ऊर्जा के लिए विस्तृत मैदानी भाग तथा तेज आवडल पवन की आवश्यकता होती है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? चंद्रबाबू नायडू, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, उमर अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? लखनऊ, कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन गुवाहाटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। हाइड्रोजन हल्की गैस है। द्रव ऑक्सीजन
और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इसे अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं और इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। सार्वजनिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस ओजोन है और रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? जल, जानवर, वायु, पौधे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, पौधे। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस परागण के लिए पौधे परागण के कारक नहीं है। परागण कणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की विधियां हैं वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, मैलेकोफिसल घोंगे द्वारा, जिससे पर्टोफिसल चमगादड़ द्वारा। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? पोटेशियम, बोरॉन, बेरियम या हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, पोटेशियम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डॉबरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। डॉबरिनर का त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का दोष है कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। इस नियम को अक्रिय गैस की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि आठवें तत्व के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻6 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, 10⁻8 ओम से 10⁻6 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, 10⁻12 ओम से 10⁻17 ओम मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा को विरोध करता है और प्रतिरोध कहलाता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होता है वह पदार्थ विद्युत का उतना ही चालक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए हम लोग जो है ओम मीटर होता है और 50 मीटर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है और इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणें को सिकोड़ता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग बहुरूपी परिदर्शी आईना आदि में किया जाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण पर का फोकस कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? सहकोशिका के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, एक शुक्राणु के विखंडन, अंडाणु के साथ शुक्राणु में का संलयन, एक अंडे का विखंडन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, अंडे के साथ शुक्राणुओं में का एक संलयन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन रूप में परिभाषित किया गया है। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहते हैं और युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन, अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। शुक्राशय में एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को कर लेते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यह कथन गलत है। द्रव के विभिन्न पदार्थों को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है और एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रणों में बांटा जाता है। वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लूरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी है? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी, तुंगभद्रा और चित्रावती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोल्डू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियां गोदावरी और कृष्णा है। कोल्डू झील लेगून निर्मित झील है। चेन्नई के पुलिकट झील को पुरी झील और चिल्का झील को लेगून निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है। भारत का मीठा पानी झील वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टा दूध, टमाटर, चीटी डंक, इमली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, टमाटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक से में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है और सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विनिमय नीले लिटमस पत्र को लाल कर रंग में परिवर्तित करता है। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। लाल लिटमस को नीचे रंग में प्रभावित करता है। लाल और नीले लिटमस को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में प्रभावित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर सल्फेट को जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार फिनोल्फैथलीन को गुलाबी कर देता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटनाशक के रूप में विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण आदि में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राणा कपूर, के वेंकटरमन, रजनीश कुमार, किशोर खरात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, रजनीश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और इस बैंक की कुल पूंजी 33,12,04,61 रुपए है और इस बैंक की सरकार की धारिता 61.23% है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? 160, 56, 84, 168। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, 168। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को करते हैं। कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार में ऑर्डू डेंस ऑर्ड्स एट डैश लेटर्स ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स एट लेटर्स प्राप्त हुआ है? अनुपम खेर, नाना पाटेकर, कमल हसन और अमिताभ बच्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, कमल हसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है। लाल लिटमस पेपर नीले रंग में नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला लिटमस पेपर सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया नीला या लाल लिटमस पेपर आना अपना रंग नहीं बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक सूत्र HCl है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। अम्लराज या 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl एवं अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब एक बंदूक से गोला चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेली जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का पहला नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, गति का तीसरा नियम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन की गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इनमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय गति का उदाहरण रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव खेने के लिए बस से जमीन को दबाना और बांस से जमीन को दबाना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव को पीछे हटना आदि। पेड़ की टहनियों को हिलाना से उससे फूल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं, गति के प्रथम नियम के अनुसार है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, थोरियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, टाइटेनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। इसका उपयोग रक्षा के मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला उपकरण बनाने में होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। जापान में गिराया गया एटम बम प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और थोरियम केरल के बालू रेत में भारी मात्रा में
पाया जाता है। कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिकिन वेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता? अन्ना रेशमा राजन, रईसा बेजन, निशमा सेजन, पार्वती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, राजिसा बिजियन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पे कैल्शियम, प्लम्बम, एल्युमिनियम और निकेल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, कैल्शियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दिए गए धातु में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम है और अभिक्रियाशील का घटते क्रम इस तरह दिया है: पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो इसी तरह दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटासियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है एल्युमिनियम है। चलिए हम लोग आगे, एल्युमिनियम नहीं, ऑडम है, चांदी जो होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। यदि पृथ्वी की सतह पर उसके उसी लड़के का भार होगा 1800 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 300 न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 1800 न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भाग जो है 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार 1800 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान 1/6 होता है, भाग होता है। अंततः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भाग का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा की सतह पर भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी पर भार 300 न्यूटन इंटू 6, 1800 न्यूटन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्णीय है? जिंक, सोडियम, अल्युमिनियम या फिर आप लोग को एजी दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन जो है, सोडियम Na जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में एजी धातु सबसे अधिक आघातवर्णीय है और इसमें क्या पूछ रहा था? आघातवर्णीय, एक सेकंड, शायद मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, आघातवर्णीय है तो वो एजी होगा, तो एजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग जो है आघातवर्णीय है वह जो है, आघातवर्णीय वह गुण है जिससे कोई पदार्थ का फैलाव होता है। Na का मुलायम धातु है। सोडियम मुलायम धातु है। सोडियम तथा बेंजीन तथा ईथर से में विलय होता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। आघातवर्णीय का कुछ क्रम दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? मगरमच्छ, मेंढक, सांप, कछुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, मेंढक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मेंढक उभयचर वर्ग का प्राणी है और एस्फीबिया वर्ग के प्राणी ग्रीष्म एवं शांति की में निष्क्रियता होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी थल पर रेंग कर चलते हैं। इसका अंत कंकाल अस्थि का बना होता है। इसके मुख के अंदर एक विष दंत पाया जाता है। इसमें कोई लार्वा अस्थि नहीं पाई जाती है। इसकी खोपड़ी में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। इसकी त्वचा से एपिडर्मिल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया? कोनेरू, हम्पी, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, दीपा कर्माकर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि इस गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब वस्तु का वेग 2 गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? घटती हुई परमाणु द्रव्यमान पर, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पर और परमाणु संख्या में वृद्धि पर, परमाणु संख्या में कमी पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन जो है, परमाणु संख्या में वृद्धि पर जो है दर्शाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटिश वैज्ञानिक मॉसले ने 1983 में दिया। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धातुएं रंग कम हो जाती है या अधातुएं गुण में वृद्धि हो जाती है? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक एवं विद्युत बंधुत्व का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है।
नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 5, 7, 14, 11। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78 है और यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूनेस्को यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? समीर वर्मा, एच प्रणय, अजय जयराम, श्रीकांत किदम्बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन एच प्रणय। चलिए हम लोग इसके जो है आगे जाते हैं कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर, एमीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एमीमीटर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जो है आप लोग का। चलिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं डिस्कस पॉइंट, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीमीटर प्रयोग किया जाता है। उपकरण और उपयोग दिए गए हैं। गैल्वोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, वोल्टामीटर दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए, और फिर दिया गया है आप लोगों को वाट मीटर विद्युत शक्ति मापने में, वेब मीटर किसी रेडियो तरंग की तरंगें मापने में, वेवरुन मीटर द्रवों की प्रवाह गति मापने में, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में और फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर ज्ञात करने में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जहां भी शेयर करने का मिलता है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।